वेलकम एवरीवन। आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जानेंगे। हमने राजस्थान का इतिहास इस बुक से तैयार किया है, जो कि एक ऑथेंटिक बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। इसमें दिया हुआ मैटर इसे आप किसी भी क्वेश्चन के लिए कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक बुक है, इससे हमने निम्न मैटर तैयार किया है। यदि हम राजस्थान की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले आता है इसमें जॉर्ज थॉमस। राजस्थान के नाम के इतिहास में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इसे राजपूताना नाम दिया। इसके बाद टोड ने इसे रायथन या राजस्थान नाम दिया। टोड की बुक थी एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। टोड को घोड़ी वाले बाबा भी कहा जाता था। इन लोगों ने राजस्थान के इतिहास में काफ़ी अपने विशेष योगदान दिया है। इसी प्रकार से 30 मार्च 1949 को राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया। इसका नाम राजस्थान बनने के कई इतिहास रहे हैं। इससे बसंतगढ़ शिलालेख में इसका जो महाभारत से ही राजस्थान का नाम आता चला है, पर इसका कभी मरुकांतार, कभी राजस्थान ने जितने अलग अलग नामों के बाद इसका सही नाम राजस्थान 30 मार्च 1949 को रखा गया। राजस्थान के यदि इतिहास के बारे में हम और भी अधिक जानें तो 1870 में C.A. हैकेट ने खुदाई की थी तब इसमें उसके इतिहास में काफ़ी साक्ष्य मिले। इसमें पूर्व पाषाण काल, जो कि जालोर में मध्य पाषाण काल, जिसके साक्ष्य बागौर में लूणी नदी के हेल्प से उसके आसपास के भीलवाड़ा वाले इलाके में मिले। इसी प्रकार से उत्तर पाषाण काल, जो जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर में मिले हैं। सबसे पहले देखा जाए तो प्राक ऐतिहासिक काल, जिसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके साक्ष्य तो मिले हैं पर इस प्रकार की भाषा में मिले हैं कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता। सबसे न्यू है ऐतिहासिक काल, जिसमें कई काल आए, जैसे पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण। इसके बाद आया धातु काल, जिसमें कॉपर या कांसा, तांबा या कांसे की वस्तुएं काम में ली जाती थी। वो सभ्यताएं थी जैसे कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर, आहाड़, बेराट, बालाथल, मर्रा जो भरतपुर की थी, और एलान जालोर की। उनमें आपको विशेषतः कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़ और बालाथल और जयपुर की बेराट सभ्यता, जयपुरों की बेराट सभ्यता, इनको विशेषतः याद रखना है। यदि लोहे की सभ्यता की बात की जाए तो लोहे के साथ सबसे ज़्यादा बेराट, जो कि रेड टॉप में मिले हैं। जयपुर में जोधपुरा सभ्यता, भरतपुर में, जिसमें जाखम बाबा की एक मूर्ति मिली है। इसी प्रकार से सुनारी सभ्यता, जो कि झुंझुनू में मिली है। राजपूतों की उत्पत्ति या कई शासकों, कई वंशों की उत्पत्ति के लिए राजस्थान में कई मतभेद हैं। जैसे डॉक्टर हरिश्चंद्र ओझा का मानना है कि क्षत्रिय की संतान माना जाता है राजपूतों को, जबकि भंडारकर, जो कि नागर ब्राह्मणों की संतान मानते हैं राजपूतों को। इसी प्रकार दशरथ शर्मा इन दोनों से वास्ता नहीं रखते। इस प्रकार चंद्र बरदाई, जो कि अग्निकुंड से मानता है, चौहान वंश को अग्निकुंड से, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानता है। और प्रतिहार, परमार, चालुक्य, 3 वंशों के मिलन से अग्निकुंड से चंद्र बरदाई मानता है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार टोड विदेशों की संतान मानता है। इसमें भी विदेशों के आक्रमण का परिणाम मानता है राजपूतों को। ओरिजिन ऑफ राजपूत एक बुक थी, जिसे G.N. अशोका ने वैदिक आर्यों की संतान माना और इन्होंने इसे लिखा था। यदि राजस्थान के राजपूत शासकों का देखा जाए प्रक्रम, राजपूतों की उत्पत्ति या राजस्थान के विभिन्न वंशों की उत्पत्ति देखी जाए तो हमने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसमें जैसे मेवाड़ की उत्पत्ति का देखा जाए तो मेवाड़ में गुहिलों ने शासन किया था। ये मेदपाट जाति से माने जाते थे, रामचंद्र के पुत्र थे। और बप्पा रावल सबसे पहला इनका था, जो प्रकरण में गोल्डन कॉइन चलाने वाला, और नागदाई में जिसकी समाधि थी वो बप्पा रावल था। इनके बाद ही इस गुहिल वंश का सबसे अच्छा शासनकाल स्टार्ट हुआ। इसी प्रकार से चौहान देखे जाए तो शाकंभरी या सांभर, अजमेर सांभर के आसपास से वासुदेव से इनकी संतानें चली। इसमें पृथ्वी, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज फोर्थ और पृथ्वीराज, उड़ाना राजकुमार और अमीर देव जैसे राजकुमारों का नाम फेमस रहा है। इसी प्रकार से राठौड़ों में देखा जाए तो जयचंद के वंशज माने जाते हैं। राव सिंह इनका संस्थापक था। वीरम देव राव चूड़ा से लेकर राव जोधा और इनके सारे पुत्र विकास, सातल, सुजा, गंगा, इनको देखा जाए मालदेव, राव चंद्रसेन आदि सभी इनके विशेष राजा रहे हैं।
इसी प्रकार से गुर्जर प्रतिहार शासकों में देखा जाए तो हरिश्चंद्र और भद्रा की संतानें थीं कदक, रजिल, दह और भोग भट्ट। इनकी संतानें वत्सराज, फर्स्ट, नाग भट्ट, राजा भोज, मीरकुल। ये कुछ विशेष है जो शॉर्ट में हमने तैयार किए हैं। यदि गुहिल वंश को देखा जाए तो गुहिल वंश को अबू फजल नौसेखा की संतान मानते हैं। इन वंशों के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग लेखकों अलग अलग मत थे। इसी प्रकार से यदि हमें राज प्रशस्ति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे प्रतापी शासक बुप्पा रावल को माना जाता है, जो कि 1734 से 1753 तक रहे। चित्तौड़ विजय की मानमोरी विजय की नागदा में राजधानी बनाई। इसके बाद जयत्र सिंह, जिन्हें भूताला के युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसके आगे देखा जाए तो रतन सिंह, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन से अंतिम रावल शाखा के पद्मिनी के कारण यहाँ पर युद्ध हुआ था। 1303 में युद्ध हुआ था। इसके लिए विशेषता जाना जाए तो सबसे पहला शाखा इसी स्थान पर हुआ था 1303 में। इसके बाद देखा जाए तो हमीर देव ने पुनः गुहिल वंश की स्थापना की थी। कई विषम परिस्थितियां देखी, इस कारण इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी दी गई है इनको। राणा लाखा का भी गुहिल वंश में काफ़ी प्रचलित नाम है, जिनका विवाह मारवाड़ की रणमल की बहन हंसाबाई से हुआ था। इस वक्त इनके समय में चांदी की खानें मिली थी, इस कारण से इनके सबसे ज़्यादा पैसे में वृद्धि हुई थी। इसके बाद राजा मोकल, इसके बाद राणा कुंभा का नाम चित्तौड़ के शासन या मेवाड़ शासन गुहिल वंश में सबसे पराक्रमी, सबसे अच्छे राजाओं में लिया जाता है। जितने चित्तौड़ में किले बने हुए हैं उनमें से आधे किलों को बनाने का निर्माण राजा कुंभा को जाता है। इन्हें हिंदू सुल्तान या महाराजा धीराज भी कहा जाता था। सहारनपुर की जीत के बाद इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। 1453 में मारवाड़ जीता था। इन्होंने नागौर भी जीता था। 84 में से 32 महल कुंभा ने बनवाए थे। इनके कई महल हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। इसी प्रकार से अगले जो महान शासक हुए वो हुए राणा सांगा, जो कि हिंदू पथ के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कई युद्ध किए। 1517 से लेकर 1527 तक इन्होंने युद्ध किए। खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी से इन्होंने युद्ध किया। 1527 में बयाना में बाबर से हारे। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। 1527 में इन्होंने पहले बाबर को हराया, फिर खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से हार गए थे। बिना बदले लौटे नहीं जा सकता। जो सांगा जहर पीकर मांडलगढ़ में इन्होंने समाधि ली थी। इसके बाद उदय सिंह भी इनके शासक रहे हैं। महाराणा प्रताप जो कुंभलगढ़ में जन्मे, इनके बारे कई बार ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। 1572 में 4 विशिष्ट मंडल जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजा गया था। हल्दी घाटी 18 जून को युद्ध हुआ था, जो 18 जून 1579 को हुआ था। ये कि इसको अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, जेम्स स्टोर ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। आपको कई बार इनका नाम याद रखना है, बदायूनी। इसके अंदर गोगुंदा इसमें भी नया आ रहा है, इसमें बदायूनी भी नया आ रहा है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जेम्स स्टोर ने मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को 1585 में। बात कोई नहीं आया यहाँ पर। यहाँ पर इस प्रकार से इनका पराक्रम चला। महाराणा राज सिंह जो कि 1662 से 1680 में रहे, इन्होंने चारुमती से विवाह किया। इस कारण औरंगजेब इनसे नाखुश रहा और इन्हें अंतिम राठौड़ों से सहायता लेनी पड़ी। मारवाड़ का शासन देखें तो मारवाड़ में राठौड़ों को, मेवाड़ में चित्तौड़ वाला शासन था जो कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल इनसे जाना जाता था। मारवाड़ का शासन था जो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर वाले इलाकों में चलता था। इसमें जो जाने जाते थे वो थे मालदेव, राव चंदन, राव जोधा आदि को। यहाँ राव चूड़ा मंडोर राजधानी बनाई थी इन्होंने। फिर रणमल आए थे राव जोधा भी, जिन्होंने राव जोधा की बेटी की विवाह मंडोर जीतकर पुत्री रायमल से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने जोधपुर में चिड़ियाटोप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था। इसी प्रकार से मालदेव को देखा जाए तो मालदेव काफ़ी विशिष्ट राजाओं में इनका नाम रहा था। खानवा में सांगा के साथ ये थे। जैसलमेर के लुणकरण में पुत्री उम्मादे जो रूठी रानी के नाम से जानी जाती है,
ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रूठी रानी के नाम से कौन सी उमादे रूठी रानी के नाम से जानी जाती है? तारागढ़ में रही थी। जेता कुंपा मालदेव के विश्वसनीय सेना में थे। इसी प्रकार से 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह के साथ इन्होंने युद्ध किया था। इनके लिए ये लाइन प्रसिद्ध है। शेर शाह सूरी ने एक लाइन कही थी कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव बहुत ही पराक्रमी शासक हुए थे। इन्होंने अपने शासन को बचाने के लिए युद्ध लड़ा। शेर शाह सभी जगह जीत गया था, पर वो मालदेव से नहीं जीत पाया, बल्कि इस खातिर उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत इतनी सी जगह के लिए छोड़ देता, तो उसने ये लाइन लिखी थी। इसके बाद राव चंद्र सेन जो कि अकबर की शरण में गए थे। अकबर 1587 में अकबर का राम उदयपुर में सुखाउदेव युद्ध हुआ था। इसके बाद आए मोटा राजा उदय सिंह, जो भी जोधपुर शासक रहे। इसी प्रकार से यहीं से इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जसवंत सिंह। बीकानेर में देखा जाए तो राव जोधा के बाद राव जोधा जो जोधपुर में थे, उनके पुत्र राव बीकानेर बसाया था। बीका और दूसरे शासक नेश ने दोनों ने मिलकर बीकानेर बनाया था। इसी प्रकार देशनों की करणी माता यहाँ पर है। राव लूणकरण सरजीमे में बिट्टू सुजा ने राव से कलयुग का कर्ण कहा है। राव जैसी राव कल्याणमल के लिए भटनेर का किला जीता। नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इनके पुत्र आगे चले, इनके पुत्र देखे जाएं तो राय सिंह और पृथ्वीराज थे। राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि से जोधपुर में मिला। इसी प्रकार से राज प्रशस्त्री बीकानेर जूनागढ़। राज सिंह प्रशस्ति थी बीकानेर जूनागढ़ से संबंधित थी। बीकानेर का इतिहास था इसके अंदर। जयमल फत्ता की पाषाण मूर्ति बीकानेर में है, वहीं जयमल फत्ता की हाथी चढ़ी मूर्ति आगरा में है। कर्ण सिंह के लिए मतीरे के राड के नाम से जाने जाते हैं नागौर के अमर सिंह, जिनके बीच में युद्ध हुआ था। इसी प्रकार से अजमेर का शासन देखा जाए तो शाकंभरी चौहान को शासक के लिए ये है। यहाँ पर वासुदेव ने इनका शासन बजाया। गुजर प्रतिहार गोवक से इन्होंने मुक्त कराया। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ अच्छे पराक्रमी शासक रहे। ये कवि बांधव की उपाधि इन्हें मिली थी। फर्स्ट दिल्ली का शासन इन्होंने किया था। इनके मंत्री सोमदेव थे। हैरी केल नाटक इनके द्वारा लिखा गया था। ललित विग्रहराज इनके ऊपर लिखा हुआ नाटक था। संस्कृत की पाठशाला इन्होंने खोली थी, जहाँ पर अब ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। इन्होंने बिशलपुर झील, विग्रहराज चतुर्थ ने बिशलपुर झील का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार से आगे देखें तो 1182 में मेहोबा चैनल में शासक किया था। पृथ्वीराज, जिनके की विश्वसनीय सेवक थे आला और उदा, जो कि युद्ध में मारे गए थे। 1191 से 92 में तराइन का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान, चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी थी। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। पृथ्वीराज के पुत्र थे गोविंदराज, जो कि रणथंभौर पर शासन किया था जिन्होंने। इसके बाद आए थे हमीर देव। फिर मोहम्मद शाह को शरण देकर इन्हें काफ़ी भारी पड़ा था। पारस पत्थर हमीर देव चौहान से रिलेटेड है। ये चौहान शासकों से संबंधित थे। गोविंदराज, हमीर देव, जलालुद्दीन से रिलेटेड ये चीज़ें कुछ विशेष है। जालौर का चौहान शासन कीर्तिपाल के नाम से जाना जाता है। कान्हड़ देव को भी जालौर के चौहानों में विशेषता नाम जाना जाता है। कान्हड़ देव ने वीरेंद्र देव की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से मना कर दिया था और इन्हें रास्ता नहीं दिया था। जालौर से रास्ता लेकर ये लोग गुजरात की ओर जाते थे। इस प्रकार से यहाँ पर युद्ध हुआ था। सिवाना का नाम खेराबाद, जबकि जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया गया था। इसी प्रकार ये कछवाहा जो आमेर में बसे थे। भारमल जो 1547 से 73 तक रहा था, इसकी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया गया था। मानसिंह जो कि हरकाबाई का भतीजा था, ये 1589 से लेकर 1614 तक था।
जफरजंद की उपाधि मिली थी। मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, सात मुगलों के साथ इन्होंने अपना समय बिताया था। जयसिंह ने सिर्फ जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के साथ, जबकि सवाई जयसिंह ने 7 मुगलों के साथ अपना कार्यकाल बिताया था। कुछ विशेष बातें हैं। जैसलमेर के भाटी वंश से भी कई बार कृष्ण आ चुके हैं। चंद्रवंशी यादव जो कृष्णपुत्र थे, उनकी संतानें थी। विजयराज भोज राव जैसल ने जैसलमेर बसाया था। इसके बाद ये सब शासक यहाँ पर हुए हैं। भरतपुर में जाट राजवंश था। करौली में यादव वंश था, जिसके निम्न शासक हुए। तुंगा का युद्ध जो जयपुर में मराठों के बीच हुआ था,